Hello students, welcome back to this channel. Students, in issue of share, we has been completed so many things like basic concept of the journals, calls in area, security premium, forfeiture shares reissue, and balance sheet, and then consideration other than cash in several type of segments. So hope so you has been getting a better experience. So आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर के सेगमेंट्स के थ्रू और एक न्यू सेगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, वो है कॉल्स इन एडवांस। चलिए शुरू करते हैं। कॉल्स इन एडवांस। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉल्स इन एडवांस? इसका डेफिनेशन क्या है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा पिंकी है जो आज हमें ये समझने में मदद करेगा। और ये है हमारा सोनाटा कंपनी लिमिटेड। अब इस पिंकी ने सोनाटा कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, यानी कि सोनाटा लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो उनका आईपीओ के थ्रू 2500 शेयर्स को डाइल्यूट करा था शेयर कैपिटल के थ्रू, कैपिटल रेस करने के लिए, जिसका हर एक का जो वैल्यूएशन था वो 100 रुपए करके था। ठीक है। अब एज यूजल 40, 30, 20 एंड 10 के हिसाब से उनको लेना था। अब पिंकी ने क्या करा, उस एडवर्टीजमेंट को देखा और देखने के बाद पिंकी ने बोला जी हमें भी खरीदना है, ये कंपनी बहुत अच्छा है और फ्यूचर पोटेंशियल भी रखता है कि आगे बढ़ के हमें बहुत ज्यादा फायदा हो। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू परचेज दिस रेप्यूटेड कंपनी एंड 500 शेयर्स, हमें भी इसको खरीदना है। तो पिंकी ने क्या करा, उस 500 शेयर को परचेज किया। ठीक है। तो परचेज जो था वो एप्लीकेशंस on allotment on first call on final call के अंदर ये 100 रुपए कंपनी को पार्टली पेमेंट के थ्रू लेना था। ठीक है। अब पिंकी ने इसको 500 शेयर को एप्लीकेशंस में खरीद लिया। अब एप्लीकेशंस जहां कंप्लीट हुआ, तब एक सेशंस के बाद कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए कॉल्ड अप में पैसा डिमांड किया अपना एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को या शेयर होल्डर्स को, देन फर्स्ट कॉल में, देन फाइनल कॉल में। ये एज यूजुअल हमें पता है। तो सबको कंपनी ने एक मेल भेजता है, ठीक है, या मैसेज के थ्रू भेजता है कि आप हमें कॉल के थ्रू इस पर्टिकुलर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दीजिए। ओके।
सो पिंकी हैव गॉट दिस मेल एंड पिंकी यहाँ पे कंपनी के पास गया और बोला कि हम आपका जो अलॉटमेंट है इसमें हम अभी प्रेजेंट है और उसके साथ अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी आई वांट टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अमाउंट आल्सो। मतलब पिंकी ने ये बोला कि हमें इस अलॉटमेंट के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल इस दोनों कॉल को अलॉटमेंट के साथ पे करना है। कंपनी ने उनसे पूछा क्यों? सॉरी, आप एडवांस में इस कॉल को क्यों पे करना चाहते हो? पिंकी बोला कि मेरा फिनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छा है, इट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर व्हाइल यू गिविंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड इन दैट टाइम it is can be possible to big financial hazard or financial unwind situations will be arising. So if I won't pay this calls amount, so it will be so much difficult and disappointment is coming arising in future. So that is why I has been take decisions, so I will be paid first and final call with the allotment. कंपनी बोला श्योर, आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी को पिंकी ने समय के पहले पेमेंट कर देता है, ये जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, कुछ जो सीक्वेंस होगा उसके अंदर, तो इसी को ही बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। मतलब समय से पहले ही पिंकी उनको पेमेंट करने का जो सेगमेंट्स होगा, जो फॉर्मेशंस होगा, इसको बोला जाएगा कॉल्स इन एडवांस। चलिए हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। जैसे एज यूजुअल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। सो ये जो सोनाटा कंपनी लिमिटेड है तो उनके पास 2500 शेयर्स था, ठीक है। और ये अपना जो शेयर्स था इनको डाइल्यूट करना चाहता था, तो बैंक के अंदर ये 2500 का जो शेयर्स है, तो उनको उन्होंने एप्लीकेशंस के लिए बुलाया। सो 1 lakhs and 1 lakhs, okay, ओके। अब इस पूरा जो शेयर्स था इनमें से कोई रिफंडेड नहीं था, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू रिटर्न नहीं करना पड़ा, तो दैट इज व्हाई इस पूरा जो 2500 शेयर्स है, इस शेयर को पूरा हमें शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो हम लोग 2500 शेयर्स को ही वापस शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 1 lakhs and 1 lakhs, ओके फाइन। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का स्टेटस कंप्लीट हुआ। अब अलॉटमेंट में कंपनी की तरफ से एक मैसेज जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ओके। सो शेयर कैपिटल को मैसेज जाता है और अलॉटमेंट का जो वैल्यूएशन है वो 30 रुपीज है, ठीक है। सो 2500 शेयर्स के ऊपर ही काम होगा और ये टोटल मल्टीप्लीकेशन बाय द 30, सो 75,000 एंड 75,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें इसको कॉल देना है। अब कॉल
दिया, हमने अब रिसीव करना है, ठीक है। तो रिसीव जब होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के अंदर हमें पैसा रिसीव हुआ, अलॉटमेंट अकाउंट, देन टू कॉल्स इन एडवांस, ओके। सो अभी हमें रिसीव करना है कि शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट का जो जो अमाउंट था वो 30 रुपीज करके था, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2500 शेयर विल बी मल्टीप्लाई बाय द 30, ठीक है। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में सोनू सोनू के पास 500 शेयर्स था। अब सोनू ने 500 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का था 20 रुपीज, ठीक है, और फाइनल कॉल का था 10 रुपीज। सो कुल मिला के 30 रुपीज। सो इन्होंने 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया 500 शेयर के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सो 75,000, देन 15,000, सो 90,000। तो बैंक में पूरा जो अमाउंट आता है वो 90,000 है। यहाँ पे सोनाटा कंपनी लिमिटेड को अलॉटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपीज ही रिसीव करना था, लेकिन इस सोनू के वजह से, सोनू का एडवांस पेमेंट के वजह से उनको 15,000 एक्स्ट्रा रिसीव करना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस, यानी कंपनी एडवांस में उनको रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल के अंदर, ओके। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो एज यूजुअल सोनू को भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लाइक इनको भी एक एसएमएस भेजा गया कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि सोनू जैसा हर एक जो क्लाइंट्स है सबके पास वो एसएमएस जाता है इस कॉल टैब के अंदर। एंड सोनू आल्सो गॉट दिस मैसेज। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो था 20 रुपीज। सो 2500 shares will be multiplied by the 20, so amount will be 50,000 and 50,000, okay। When Pinky has received this message, अब कंपनी को फौरन बताया कि आप मुझे क्यों एसएमएस किए, मैं तो ऑलरेडी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है अलॉटमेंट के अंदर पे कर चुका हूं। सो आप हमें इस बार क्यों कॉल किए। कंपनी ने कहा कि हर एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास हमारा ये एसएमएस जाएगा, तो आप ऑलरेडी पे किए हो। सो आपको कंपनी ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस कर चुकी है, ठीक है। सो चलिए इनको हम रिसीव करते हैं। अब बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के अंदर हमें रिसीव करना पड़ता है, देन कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट। ओके, तो पूरा जो शेयर्स था, उस शेयर का जो वैल्यूएशन नंबर था वो 2500 था। ठीक है, अभी कंपनी को रिसीव करना था फर्स्ट कॉल के अंदर 20 रुपीज। सो 20 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई बाय द 2500 शेयर। सो हियर 50,000 टोटल शेयर कैपिटल को हम लोग 50,000 देखेंगे यहाँ पे, हम लोग उस हिसाब से राइट डाउन करेंगे। अब कॉल्स इन एडवांस, अब कॉल्स इन एडवांस के अंदर क्या हुआ, इस पिंकी ने तो पहले पेमेंट कर दिया था ना, कितना शेयर के ऊपर, 500 शेयर के ऊपर। तो कॉल्स इन एडवांस के थ्रू बैंक में 500 शेयर का पैसा कम आया, किस हिसाब से, फर्स्ट कॉल का अमाउंट के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 500 मल्टीप्लाई बाय द 20, यानी 20 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल में उनको पैसा नहीं दिया गया, मतलब कम रिसीव हुआ। ठीक है, सो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 20 रुपीज से उनको कम रिसीव होता है। सो यहाँ पे 10,000 एंड यहाँ पे 40,000, यानी बैंक में सिर्फ 40,000 रिसीव हुआ और कंपनी ने उस एंट्री को कॉल्स इन एडवांस में शो किया। चलिए अब आता है फाइनल कॉल का। ओके, चलिए फाइनल कॉल के अंदर हम लोग कॉल देंगे। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, सो अगेन सोनू के पास भी ये, पिंकी के पास भी, सोनू के पास, पिंकी के पास, पिंकू के पास, हर एक जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स था उनके पास ये एसएमएस गया, सब आया, लेकिन पिंकी नहीं आया क्योंकि पिंकी तो ऑलरेडी पेड कर चुका था ना। सो अगेन 2500 इनटू इस कॉल का जो वैल्यूएशन था ये 10 रुपीज करके था, सो विल बी मल्टीप्लाई विथ 10। So 25,000 and 25,000। ओके, अब आता है रिसीव। सो बैंक अभी रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट also debit to share final call account। ओके, सो हम ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस में पिंकी का यहाँ पे जो 500 शेयर का पैसा था वो कम आएगा, यानी 500 शेयर्स मल्टीपल बाय द 10। सो यहाँ पे 5,000, देन बैंक में कितना आया, यहाँ पे टोटल जो अमाउंट था ना, इस टोटल अमाउंट यहाँ पे 2,500 शेयर्स था और उन पे 10 रुपए करके, सो 25,000। अभी 5,000 तो कॉल्स इन एडवांस के थ्रू पिंकी ने पे करा प्रीवियसली, अभी यहाँ पे जो है ये 20,000 बैंक रिसीव करता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट होता है इस सीक्वेंस के थ्रू हम लोग जर्नलाइज करते हैं, और इसको ये जो कॉल्स इन एडवांस है इस एडवांस को हम लोग ऐसे शो करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि सर यू हैव इंडिकेट व्हाइल यू फर्स्ट रिसीव द अमाउंट first and final call with the allotment money, so while you have done calls in advance in credit, so और अभी नेक्स्टली जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थ्रू आप लोग आप
यहाँ पे अकाउंट्स किए तो उस हिसाब से इनको डेबिट किए। सो व्हाट वाज द स्पेसिफिक रीजन, चलिए देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस जो है इसको पहले हम लोग फर्स्टली क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट इसलिए होता है कॉल्स इन एडवांस हो, कॉल्स इन एडवांस हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड लोन हो, प्रीपेड पेमेंट हो, प्रीपेड वेजेस हो, प्रीपेड सैलरी हो, एडवांस रिसीवेबल हो, कुछ भी हो, एडवांस रिसीप्ट अमाउंट हो, कुछ भी हो, अगर पहले ही कंपनी कुछ रिसीव कर लेता है क्लाइंट से, तब कंपनी का एक उत्तरदायित्व बन जाता है। कंपनी हैज रेस्पॉन्सिबल, कंपनी हैज लायबल, कंपनी हैव लायबिलिटी टू कंप्लीट दिस वर्क। जस्ट लाइक एग्जांपल, हम लोग जियो का जो टेली कम्युनिकेशंस या डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क का जो टेली कम्युनिकेशंस यूज करते हैं, हम लोग उनको पहले पेमेंट करते हैं। जो रिचार्ज करते हैं 699, 799, 999 व्हाटएवर, हम लोग पहले रिचार्ज करते हैं। उसके बाद उस कम्युनिकेशंस कंपनी हमें 1 महीना तक, 2 महीना तक, 6 महीना तक सर्विस देता है, जहां हमसे वो पहले एडवांस में पैसा ले लेता है। जस्ट लाइक सोनाटा कंपनी लिमिटेड, वहीं पे उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, वो पैसा उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाता है। जिम्मेदारी मतलब लायबिलिटी बन जाता है। सो लायबिलिटी जो होता है ना, तो उस हिसाब से लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जब पहली बार रिसीव किया, उसको हम लोग लायबिलिटी के थ्रू, उस नेचर के थ्रू हम लोग इस सीक्वेंस के अंदर कॉल्स इन एडवांस में लिखे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है, हम पहले इनको रिसीव करेंगे, ठीक है। अब रिसीव करने के बाद ये जब हम लोग रिसीव कर लेंगे, रिसीव करने के बाद ये तो कंपनी के पास पहले ही आ गया। अब कंपनी सेवरल कॉल में, यानी कि उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के अंदर ये पैसा उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉल के हिसाब से, वो डाइवर्शन के हिसाब से कम रिसीव करेगा। हर एक सेगमेंट के अंदर हमें 500 कॉल को कम रिसीव करने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे चुकी है। सो दैट इज व्हाई हम लोग उसको बाद में डेबिट करते हैं। यानी ऐसा मानते हैं कि उस कॉल के अंदर 500 का शेयर्स का पैसा पहले ही है कंपनी के पास। लेकिन एज पर रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, पिंकी has also getting this SMS in several consent in called up options, like along with every shareholders। ठीक है, तो अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब हम एक और चीज को देखते हैं कि कंपनी जब एक क्लाइंट्स का पैसा को रिसीव करता है, कंपनी इनको रिवॉर्ड भी देता है। कैसे? कंपनी अगर एडवांस में किसी क्लाइंट का पैसा रिसीव करता है, तो कंपनी उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी देता है। सो पिंकी विल बी getting interest on investment at the rate of after calls in advance। पिंकी को कंपनी की तरफ से एज पर रूल्स और प्रोविजंस के थ्रू 12% का एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली करा, तो दैट इज व्हाई पिंकी विल बी गेटिंग 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप क्वेश्चन करोगे क्यों सर 12% क्यों? ये एज पर द कंपनी लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से
पिंकी की तरह अगर एग्जिस्टिंग कोई भी क्लाइंट्स हो जो पहले ही एडवांस में पेमेंट करता है तो कंपनी उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न करता है, यानी प्रॉफिट कमाता है। ओके, सो प्रॉफिट का कुछ पोर्शंस जो भी हो वो लिटिल बिट कम उसको कंसर्न करके over the longer period of time this particular client, this special client has been got the 12% and condition apply in that part. So more or less 20% जो interest on investment होता है उस सिनेरियो के थ्रू तो वो रिसीव करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉल्स इन एडवांस है उस कॉल्स इन एडवांस के अंदर हमें पूरा कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले से देख लेते हैं कि इसमें पूरा ओवरऑल जो अंडरलाइन थीम था वो क्या था। तो सोनाटा कंपनी लिमिटेड जो था रिसीव जो अपना जो इक्विटी डायलूट करना था तो उन 2500 शेयर्स के अंदर उन्होंने 100 रुपए करके मार्केट में आईपीओ लाया या इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस व्हाटएवर यू कैन से। सोनू पार्टिसिपेट किया 500 शेयर्स के ऊपर। तो एप्लीकेशंस अलॉटमेंट के अंदर सोनू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पूरा देने का फैसला किया, कंपनी ने भी रिसीव कर दिया। अब रिसीव करने से क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हम अलॉटमेंट के अंदर वो पूरा 500 शेयर का 20 + 10 जो है वो हम लोग रिसीव किए। ठीक है, अब रिसीव करने के बाद उसको हम क्रेडिट किए एज पर द liable nature, liabilities of the nature. Okay, and in next two calls, several calls in first and final. So calls in advance we have been made in debit and debit. So इस हिसाब से हमारा जो ओवरऑल सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि इस टोटल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर इसको समझने में थोड़ा बहुत भी आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन राइट द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आप इसको ना बहुत अच्छे से गो थ्रू करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस कॉल इन एडवांस के अंदर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग और इससे जुड़े प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तब आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा। अच्छा, तो आप इनको हर एक पॉइंट के अंदर एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो। तो आप जरूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।